हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीडीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर। जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 16th क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो किस पे बेस्ड ऑन है। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल या सिंपैथेटिक। हमें दया करनी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनका राइट है। जबकि ये बोला गया है कि चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड हो, उन सबको पढ़ाई में शामिल करने का अधिकार है। ठीक है, तो 16th का जो आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के अंदर लर्निंग क्या होती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है बच्चे अपनी नॉलेज खुद बनाएंगे, ना तो वो इसमें रटा मारेंगे। ठीक है, ना ही वो बार बार आप ये बोल सकते हो सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट तो नहीं करेंगे। एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, या आप उनकी कंडीशनिंग कर दोगे, या फिर बच्चे मीनिंग मेकिंग करेंगे। जब बच्चे मीनिंग मेकिंग पे ध्यान रखेंगे तब वो कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग है। इस चैनल पे ना सारा सिलेबस, आप सिलेबस 1 A to Z सिलेबस मैच करिए, और उसके सारी थ्योरीज इन इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइंस हो, सब गिवन है। तो आप वो वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। नई थ्योरी दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। मान लीजिए एक बच्चा अपनी ही कोई थ्योरी बना लेता है, जो जो उसके साथ फिनोमिना हो रहा है, उसको टीचर को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं। पनिश कर देना चाहिए? नहीं। शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट वन थ्रू द रेपिटेटिव मेमोराइजेशन। बार बार उसको याद कराना चाहिए उस बारे में, या शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस। हम बच्चे को क्या करेंगे ना, बच्चे को काउंटर एविडेंस देंगे कि जो उसकी ये थ्योरीज है उसको प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। ना कि आप बच्चे को रिप्लेस करोगे, उसको कहोगे बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को रट लो। ये सारी चीजें, मेमोराइजेशन कभी भी नहीं होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स। चाइल्ड सेंटर में हम हमेशा किसको सामने रखते हैं? बच्चे को। तो हम रटा तो मरवाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक्स देंगे नहीं। ठीक है। और हमेशा हम क्या करते हैं? गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस रादर देन बच्चे को लेबल करें या कैटेगराइज करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशंस एंड कॉग्निशन आर। इमोशन एंड कॉग्निशन कैसे होते हैं? दे आर कंप्लीटली सेपरेट? नो। इंडिपेंडेंट? नो। इंटरवुमेन वुवन। ठीक है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इंटरवुवन होता है। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट फिर से आ गया। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या रहता है? बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो लर्निंग एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, चीजों को वापस से याद करने की। लर्निंग एक रट्टा मारना होता है? नहीं। ठीक है जी। उसके बाद है लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स। बच्चे की कंडीशनिंग कर दी, वही चीजें अगर बार बार होंगी। या लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिवली एंगेज होकर। ठीक है, मान लो कोई बच्चा पियानो सीख रहा है, तो पियानो में बच्चे को खुद एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। ठीक है। और पियानो अगर वो किसी से नहीं सीख रहा, तो एक बार उसने धुन बजाई, फिर दोबारा बजाई, फिर तीसरी बार बजाई, तो इस तरीके से बच्चे को समझ में आने लग जाएगी कि अच्छा, इस बटन को प्रेस करने से क्या होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड। अगर हम बच्चे को सीधे सीधे एग्जाम्पल्स दे देंगे, ठीक है, या फिर नॉन एग्जाम्पल दे देंगे, तो ये क्या करना हुआ? ये एक इफेक्टिव वे है इनकरेज करना कंसेप्चुअल चैलेंजेस को। लीड्स टू कंफ्यूजन, बच्चे में कंफ्यूजन भी आ सकता है। कॉजेज गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग, और फोकसिंग ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्वेश्चन में देखें, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स, बच्चे को साफ साफ एग्जांपल, स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक बच्चा उस चीज को लेके फोकस ऑन प्रोसीजर नॉलेज रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो ये तो रहेगा नहीं। गैप्स भी नहीं आएंगे क्योंकि आपने उसको क्लियर एग्जांपल्स दिए। सो द करेक्ट वन इज एन इफेक्टिव टू इनकरेज कंसेप्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी ईदर पनिशमेंट। जब बच्चा अपनी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या किसी रिवॉर्ड को गेन करने के लिए कोई काम कर रहा है ना, तो वो हमेशा उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। तो यहाँ पे बोला है एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट, या तो पनिशमेंट को अवॉइड कर ले। तो वो क्या हो रहा है बेसिकली? मोटिवेशन डिक्रीज तो हो नहीं रही, अंदर से मोटिवेशन तो आई नहीं। ठीक है। वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल। इसमें तो रिवॉर्ड की बात करी गई है, तो फिर वो मास्टरी तो ले नहीं पाएगा। डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। ये इस बच्चे का जो नेचुरल इंटरेस्ट है, जो इंटरनली आएगा, वो नहीं आएगा, जिससे क्या होगा? बच्चे की जो क्यूरियोसिटी हो गई वो खत्म होने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स
मीनिंगफुल लर्निंग में ना हम कभी भी पनिशमेंट नहीं देंगे। लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा बनाएंगे। सीसीई हर तरीके से अकेडमिकली, और उसके अंदर बहुत सारे नॉन स्कॉलास्टिक चीजें भी ऐड करेंगे, राइट। कांस्टेंट जैसे एक्टिविटी ऐड करेंगे, कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, बार बार बच्चे को किसी से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो थर्ड तो नहीं, फोर्थ तो नहीं करना है। सेकेंड एंड थर्ड इज द बेस्ट आंसर्स, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। मुश्किल कॉन्सेप्ट भी टीचर कैसे करा सकते हैं, देखे नहीं। ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, रेपिटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार उसको रिपीट करके, या बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देके एक्सप्लोर करा के, डिस्कशन करा के, इज द बेस्ट आंसर। एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर। तो बच्चों को कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगी, मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड देके तो हमने बनाना नहीं है। प्रोसीजरल नॉलेज, डिसमिसिंग एंड पैनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर नहीं। बच्चे को, चिल्ड्रन को एनकरेज करेंगे कि वो इंट्यूटिव गैस लगा ले और फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें। ठीक है, तो अगर हम बेस्ट आंसर देखें ना, गैस लगाने को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक एम्फोसाइज करें, एक प्रॉपर प्रोसीजरल नॉलेज से एक सही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है ना, वो मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एज में होती है। ठीक है, सो द बेस्ट आंसर इज मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ठीक है, उसमें हाइट, वेट, ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये तो नहीं है। मॉडिफाइबल, डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये नॉट में आता है, क्योंकि डेवलपमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो जन्मजात से भी हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट से भी मिल रहा है, यूनिवर्सल है, होना जरूरी है। मॉडिफाई नहीं कर सकते आप डेवलपमेंट को, हमारे हाथों में नहीं है। ठीक है, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, जो मेन कॉज है बच्चे के अंदर चेंजेस का, हर एक पर्सन अलग अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर हेरिडिटी, जो उसको बचपन से कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और जो उसका इन्वायरमेंट है, दोनों ही मायने रखता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंसीज ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। सेकेंडरी सोशलाइजिंग की बात करें तो मीडिया एंड नेबरहुड, फर्स्ट जो रहता है आपका फैमिली एंड स्कूल रहता है, और सेकेंडरी आपका मीडिया एंड नेबरहुड। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।